अब बहुत पढ़े लिखे, आपको अपनी पढ़ाई का घमंड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या आपने बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर लिया है और आप इस बात का घमंड रखते हैं, अगर ये घमंड है और आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, बहुत होशियार है, इस कारण से आपने वो एग्जाम्स क्लियर किए हैं, वो पढ़ाई की, और आपकी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता, उस पढ़ाई के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में फेल रह सकते हैं, अनसक्सेसफुल रह सकते हैं। हालेलुया। अपने आप को जांचने की और चेक करने की जरूरत है। कई लोगों के अंदर तो मैंने ऐसा घमंड देखा है, उनके पास जॉब नहीं है, समझ रहे हैं, जॉब नहीं है, आत्मिक रूप से बड़े कमजोर हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, फिर भी उनके अंदर घमंड है। ये नहीं मुझे समझ में नहीं आज तक किस बात का घमंड है, पर सच्चाई है, मैंने उनके अंदर भी घमंड देखा है। वो बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट है, समझ रहे हैं, लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो ईगो है, वो उनका घमंड है। और उस घमंड के कारण पिछले 10-12 साल से उन लोगों को देख रहा हूं, आज 10-12 साल के बाद वो वही के वही हैं, 1% की भी बढ़ती नहीं है, उल्टा कम हो गए। पहले जो कमाते थे अब वो नौकरी भी नहीं रही। घमंड नहीं छोड़ना, जीवन को नाश कर लेना है, खत्म कर लेना है। अगर आप घमंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आपकी जिंदगी में कभी ब्लेसिंग नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर घमंड है, आप परमेश्वर के क्रोध को देखोगे, उसका सामना करोगे। इससे अच्छी बात यह है, अपने आप को नम्र कर लो, दीन कर लो, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आपको उन्नति देगा, आपको बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। ये जो राजा है, राजा होने का, अपने अमीर होने का, इतने बड़े राज्य के ऊपर प्रभुता करने का, जब घमंड इसको आया, कहां गया? सीधा जंगल के अंदर। बाइबल उसके बारे में क्या बता रही, उसकी हालत कैसी होगी? उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए, उसके बाल उकाब पक्षी के परों के समान बढ़ गए। एक ऐसा व्यक्ति जो ना इंसान रहा ना जानवर रहा, जंगल में जानवरों के बीच में रहता था, घास तक खानी शुरू कर दी। ऐसे राजा ने जो पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करता था। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घमंड करेगा, उसकी हालत ऐसी होगी। अपने आप को नम्र करो, अपने आप को दीन करो। अगर आप किसी भी बात का घमंड करते हैं, आप परमेश्वर के क्रोध का सामना करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। 2 लोग प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में, परमेश्वर के भवन में जाकर। उनमें से एक व्यक्ति था जो फरीसी था, जो अपने आप को बड़ा धर्मी समझता था, उसके अंदर धार्मिकता का घमंड था। जब वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते तो परमेश्वर को क्या बोलता है? प्रभु, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूं, हर हफ्ते उपवास रखता हूं, अपना दशमांश ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा में देता हूं। मैं इसकी तरह लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करता, मैं इसकी तरह लोगों को लूटता खसोटता नहीं हूं, मैं पवित्र जीवन जीता हूं। प्रभु, तू मुझे आशीष दे। दूसरा व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला पापी और गुनाहगार है, वो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में दूर से ही खड़ा होकर बिना अपनी आंखें ऊपर उठाए नीचे देख के बोलता, प्रभु, मैं पापी और गुनाहगार हूं, इस लायक भी नहीं कि मैं अपनी आंखें उठाकर तेरी तरफ देख सकूं। तू मेरे पापों को माफ कर और मुझ पर दया कर। यीशु मसीह बोलता है, पहले वाला नहीं, दूसरे वाला धर्मी ठहराया जाएगा। हालेलुया। क्यों? दूसरे वाला तो गुनाहगार है, दूसरे वाला तो पापी है, लेकिन दूसरे वाला नम्र और दीन है, अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है। पहले वाला अपनी धार्मिकता को गिनवा रहा है, मैं दशमांश देता हूं प्रभु, मैं दान देता हूं प्रभु, मैं फास्टिंग करता हूं प्रभु, मैं 3 टाइम प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं हर हफ्ते तेरे भवन में आता हूं प्रभु, मैं तो बड़ा धर्मी व्यक्ति हूं। धार्मिकता का घमंड करके बैठे हुए लोग आजकल। आप प्रार्थना करते हैं, वो आपका पर्सनल रिलेशन है, प्रभु आपको आशीष दे। आप दशमांश देते हैं, वो आपको परमेश्वर ने आज्ञा दी, आप उसको पूरा कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए आपको। आमीन। मैं पिछले हफ्ते एक घर में गया चंडीगढ़ में, वो सिस्टर मुझे बोलती, पास्टर जी, हम तो दशमांश भी देते हैं, फिर हमारे घर से बीमारी क्यों नहीं जाती? मैं भी बीमार, मेरा पति भी बीमार, मेरे बच्चे भी बीमार,
मैंने पूछा प्रार्थना कितनी देर करते हो? पास्टर जी बस मैं ही कर लेती हूँ, थोड़ी देर जो होती है। इनमें से तो कोई भी प्रार्थना नहीं करता। मैं क्या यीशु मसीह पापा थोड़ी है? 2100 दिया, ताबीज बनवाया आगे, और उसके बाद बोला हमारी बीमारियां ठीक हो जाएं। यीशु मसीह पैसे लेके काम नहीं करता, यीशु मसीह आज्ञा पूरी होने पे काम करता है। दशमांश देते तो प्रार्थनाएं भी करो, खुदा आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। आमीन, हालेलुया। कुछ लोगों को इसी बात का घमंड है, हम दशमांश देते हैं। कुछ लोगों को इसी बात का घमंड है, हम बहुत प्रार्थना करते हैं। अरे आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा मैंने बहुत सारे पास्टर लोगों को भी घमंड करते हुए देखा है। वो बोलेंगे मैं दुआ करता हूं ना आग निकलती है, मैं दुआ करता हूं ना लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े काम हो जाते हैं, जब मैं हाथ रखता हूं ना दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, मैं बोलता हूं ना परमेश्वर काम करता है। अरे भाई, काम करने वाला परमेश्वर है, आप साधारण इंसान हैं। 2000 साल हो गए यीशु मसीह को इस दुनिया से ऊपर गए हुए। 2000 सालों में आपके और मेरे जैसे कितने आए कितने चले गए। आज किसका नाम किसको याद है? एक ही नाम सबको याद है, जो हमेशा तक याद रहेगा वो नाम यीशु मसीह है। वही हमेशा तक बना रहेगा, वही नाम हमेशा काम करेगा। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।